दोस्तों, राजनीति कभी कभी इंसान का असली चेहरा दिखा ही देती है। लालच जब हद पार करता है तो इंसान अपने विचार भी बेच डालता है, अपना वजूद भी और अपनी साख भी। और इस देश में अगर इस बात का सबसे ताजा, सबसे बड़ा जीवित नमूना कोई है तो वो है स्वयंभू राष्ट्रीय कवि कहलाने वाले कुमार विश्वास। जी हाँ, वही कुमार विश्वास जो कभी अन्याय पर गर्जा करते थे, निर्भया के लिए सड़कों पर आवाज बनते थे, सत्ता से सवाल किया करते थे और आज सत्ता के चरणों में झुककर ताली बजाने का काम कर रहे हैं। मंच पर बैठे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बगल में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ और बीच में कुमार विश्वास की जुबान से सत्ता के गुणगान की बौछार हो रही है। कांग्रेस पर तंज, राहुल गांधी पर खिंचाई और भाजपा के सामने घुटनों के बल झुककर खुशामद हो रही है। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि उन्होंने खुद को कितनी सस्ती कीमत पर बेच दिया। यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की है। सरकारी प्लेन, जी हाँ, जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाला सरकारी प्लेन, राज्य का, सरकार का, जनता की सेवा के लिए बना प्लेन। और उस पर सवार है धीरेन्द्र शास्त्री। कौन है? कोई मंत्री है? कोई अधिकारी है? कोई संवैधानिक पदाधिकारी है? नहीं, मगर वीआईपी ट्रीटमेंट ऐसा जैसे राज्य उन्हीं का है। लेकिन खेल और भी बड़ा था। चूंकि नियम कहते हैं कि सरकारी विमान गैर सरकारी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो भाजपा सरकार ने एक जुगाड़ निकाला। पहले उसी विमान में एक मंत्री को बिठा दिया ताकि कागजी खानापूर्ति पूरी हो सके, और फिर उसी प्लेन से बाबा को सतना से रायपुर लाया गया। वाह सरकार, इतनी चालाकी, इतना खेल, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका राजनीतिक एजेंडा किसी बाबा की छवि पर टिका है। यानी सरकार भी झुकी नहीं, दंडवत ही हो गई। भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का एजेंट कहा, चुनौती दी कि अगर सच में आध्यात्मिक हो, अगर ज्ञान है, अगर धर्म समझते हो तो छत्तीसगढ़ के बड़े संतों, बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करके दिखाओ। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ धर्म नहीं, डर बेचा जा रहा है। कभी हिंदू खत्म हो जाएंगे, कभी देश बांग्लादेश बन जाएगा, कभी भारत का भविष्य खत्म हो जाएगा, तो कभी सनातन खतरे में। डराओ, भड़काओ, बांटो, बस यही धंधा है। और जब आलोचना हुई तो फिर जवाब क्या? जिन्हें पसंद नहीं विदेश छोड़ दे। यानी देश इनके बापू का है। विरोध मत करो, सवाल मत पूछो, बस इनकी जय जयकार करो। यही इनका आध्यात्मिकता मॉडल है। भूपेश बघेल का मुंह तोड़ जवाब आया कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तुम हमें धर्म सिखाओगे। यानी संदेश साफ है कि ढोंग बंद कर दो। लेकिन भाजपा को यह सब पसंद है क्योंकि सत्ता का नैरेटिव इससे मजबूत होता है। इसलिए सरकारी विमान पर बिठाओ, गाली गली घुमाओ, नेता जैसा सम्मान दो, लोकतंत्र पिटे तो पिटे, बस चुनाव जीतो। और अब लौटते हैं राष्ट्रीय कवि की ओर। एक समय था जब कुमार विश्वास सत्ता को आईना दिखाते थे, निर्भया पर बोले, सिस्टम पर बोले, समाज पर बोले। और आज न बिल्किस बानो पर आवाज, न उन्नाव पर बोलने की हिम्मत, न सत्ता के अत्याचार पर एक शब्द। बस जहां सत्ता मुस्कुराए वहीं कुमार विश्वास की कविता बज उठे। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के सामने खड़े होकर कांग्रेस पर तंज मारना बहुत आसान है, इतिहास का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, सच का गला घोटकर सत्ता के मंच पर चापलूसी की कविता पढ़ना बहुत आसान है। कहते हैं भाजपा पटेल को ले गई क्योंकि कांग्रेस अपने मम्मी पापा चाचा में उलझी रही। और आगे बढ़कर सलाह भी दी कि गांधी को भी भाजपा अपना ले। वाह गांधी, जिसकी विचारधारा भाजपा के वैचारिक पूर्वजों के खिलाफ खड़ी थी, वही गांधी आज सत्ता की झोली में डालने की सलाह दे रहे हैं। इतिहास बेच दिया, सैकड़ों सत्य कुर्बान कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद राज्यसभा की चमक अभी भी किसी को चैन नहीं लेने दे रही है। असली कड़वा सच जानते हैं क्या है? कांग्रेस ने इनके परिवार को सम्मान दिया, नौकरी दी, मौके दिए, और बदले में इनकी सेवा देखिए। सत्ता का गुणगान, सत्ता की जय जयकार और कांग्रेस की खिल्ली। ये वही कुमार विश्वास है जो कभी मंच से सिस्टम को ललकारा करते थे, आज वही मंच से सत्ता का झंडा उठाकर घूम रहे। और जब बात योगी पर आई तो कहा, सम्मान से बुलाते हैं तो चले जाओ, वरना समन से बुला भी सकते हैं। यानी सीधे सीधे कानून की धज्जियां उड़ाने वाले मॉडल की तारीफ हो रही है। ये लोकतंत्र नहीं, ये सत्ता के डर की पूजा है, और कुमार विश्वास उस डर के भजन गायक बन चुके हैं। समस्या सिर्फ बाबा नहीं है, समस्या सिर्फ कुमार विश्वास नहीं है। समस्या ये है कि इस देश में पिछले 11 सालों से पूरा नैरेटिव बदल कर रख दिया गया। धर्म, शांति और प्रेम की भाषा नहीं रहा। धर्म अब डर बेचने का व्यापार बन गया है। कविता समाज की आवाज नहीं रही, कविता अब सत्ता के लिए मनोरंजन बन गई है। आज देश को चाहिए थे साहसी कवि, मगर मिले सत्ता के गायक। देश को चाहिए थे संत, मगर मिले राजनीतिक ठेकेदार। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र कमजोर नहीं पड़ता, लोकतंत्र का दम घुटने लगता है।
आज हाल यह है कि बाबा मंच पर डर फैलाते हैं, कभी मंच पर सत्ता की आरती उतारते हैं और जनता को कहा जाता है सवाल मत पूछो, बस ताली बजाओ। ये किसी लोकतंत्र का गर्व नहीं, यह किसी राष्ट्र का दुर्भाग्य है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।